friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is subject verb agreement part 7. Here we shall discuss about the correct use of subject and verb in sentences. So let us start the topic. Rule number 1, not only does he read but he also writes. देखिए यहाँ पर यह कि यदि दो verbs not only but also से जुड़कर यूज़ होते हैं तो not only से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है, यूज़ होता है, यानी वर्ब का जो यूज़ है वो सब्जेक्ट के पहले होता है। नॉट ओनली के बाद वर्ब का यूज़ उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि इसको हम रूल में समझेंगे कि क्या है इसमें एग्जाम्पल। जैसे इसमें देखिए नॉट ओनली डस, ये सिंगुलर वर्ब है और इसके साथ भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही का यूज़ हुआ है। नॉट ओनली डस ही रीड बट ही ऑल्सो राइट्स, ना केवल वह पढ़ता है बल्कि वह लिखता भी है। तो देखिए इसमें ये है कि यानी नोट ओनली और बट ऑल्सो से जो जुड़ा हुआ है और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसमें जो सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज़ हुआ है तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यानी जो डज है वो ही के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नो सुनर डज ही गो टू द ऑफिस देन द टेलीफोन रिंग्स। यानी कि इसमें देखिए नो सुनर से जो स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होता है उसमें इन्वर्जन का यूज़ होता है। नो सुनर के बाद जो वर्ब का यूज़ होगा इसके बाद सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वो होगा। जैसे इसमें देखिए नो सुनर और यहाँ पर भी देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी ही है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। नो सुनर डज ही गो टू द ऑफिस देन द टेलीफोन रिंग्स, तो यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट ऐसे मच मोर रिमेन्स टू बी डन, लिटिल हैज़ बीन सेड एंड मच लेस हैज़ बीन डन। यानी मच मोर, लिटिल, लेस या मच लेस का जो यूज़ होता है वो क्वांटिटी को रेफर करने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है। तो इसके साथ जब ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जब यहाँ पर देखिए मच मोर जो यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है और रिमेन्स ये वर्ब यूज़ की गई है सिंगुलर। मच मोर रिमेन्स टू बी डन। ऐसे जैसे इसमें यह है कि लिटिल हैज़ बीन सेड एंड मच लेस हैज़ बीन डन। तो इसमें भी देखिए लिटिल जो है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैज़ बीन सिंगुलर वर्ब है, और मच लेस सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब है हैज़ बीन। तो यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ किया गया है लिटिल के साथ, मच मोर के साथ, मच लेस के साथ। नेक्स्ट देखते हैं देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वर नीडेड। जहाँ पर एज का यूज़ होता है जितने के अर्थ में होता है तो यहाँ यानी कि इसमें सब्जेक्ट में दे छिपा रहता है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे एज के साथ। तो इसमें आ जाएगा देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वर नीडेड, यानी कि इतनी सारी बुक्स नहीं थी जितने की हमें आवश्यकता थी। तो देखिए यहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज वॉज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए अगर एज का अर्थ जैसे के अर्थ में आ रहा है और इसमें जो है वो इट छुपा हुआ है तो यहाँ पर एज के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स, यानी कि जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी वहाँ पे बुक्स नहीं थी तो इसमें छुपा हुआ है इट, वहाँ छिपा हुआ था दे तो यहाँ पे छिपा हुआ है इट। तो यहाँ पर आ जाएगा देयर वर नोट सो मैनी बुक्स एज वॉज एक्सपेक्टेड, जितनी उम्मीद की गई थी। नेक्स्ट इसमें स्पीचेस वर मेड बाय अ मैन ऑफ लीडर्स एज वॉज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर एज का जो यूज़ है और यह के अर्थ में आ रहा है और कोमे का भी इसमें यूज़ किया गया है। तो इसमें देखिए इसका जो यूज़ है वो पूरे वाक्य के लिए हो रहा है, पूरे सेंटेंस के लिए हो रहा है। तो एज के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि स्पीचेस वर मेड बाय अ नंबर ऑफ लीडर्स एज वॉज एक्सपेक्टेड, जैसे कि उम्मीद की गई थी तो स्पीचेस बनाई गई थी असंख्य लीडर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए देयर वर मोर डेथ्स देन वॉज रिपोर्टेड। यहाँ पर देन के बाद जो सब्जेक्ट है इसमें इट छिपा हुआ है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। देयर वर मोर डेथ्स देन वॉज रिपोर्टेड, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इसमें
नो बॉय नो गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर। तो दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन या एवरी जो सिंगुलर नाउन से पहले नो का यूज़ हो जाएगा तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो नो बॉय एंड नो गर्ल के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, वॉज का इसमें यूज़ किया गया है। योर पेन इज़ अनबेरेबल, यहाँ पे देखिए पेन का जो यूज़ है वो सिंगल अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, यानी कि इस पे कोई भी दर्द या क्लेश है तो बॉडीली सफरिंग है, एक या मेंटल डिस्ट्रेस है, इसकी मीनिंग ये हुआ है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। योर पेन जो है वो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे यानी इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, मच पेन्स हैज़ बीन टेकन। तो देखिए जो ग्रेट पेन्स है यहाँ पर प्लूरल नाउन के रूप में कर दिया गया है, तकलीफ, कोशिश, प्रयास, एफर्ट्स की मीनिंग में है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही इसका यूज़ होगा। जैसे इसमें है ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, तो यहाँ पर पेन्स जो है वो ग्रेट पेन्स के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, हैव बीन टेकन, और मच पेन्स के साथ हैज़ बीन का यूज़ किया गया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। Yes, rule number 9. This is the only one of his novel is worth reading. This is the only one of his paintings that is remarkable. यहाँ पर देखिए वन ऑफ है, इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव है और फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट के पहले द ओनली का यूज़ किया गया है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का एंटीसीडेंट का कार्य कर रहा है वन, जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, उसका जो कार्य कर रहा है वन कर रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा, इसका यूज़ किया गया है। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज नोवेल, यानी उसकी नोवेल में से एक है जो कि वर्थ रीडिंग है। ऐसे दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग, उसकी पेंटिंग में से एक है जो कि रिमार्केबल है। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ, इसके बाद हिज पजेसिव एडजेक्टिव आ गया है और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया है इसमें। इसके बाद जो इसमें द ओनली वन है वो दैट का यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ वन कर रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसका यूज़ हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट है इसमें वैरायटी ऑफ प्लेजिंग ऑब्जेक्ट्स चार्म द आइज। जहाँ पे देखिए वैरायटी ऑफ और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा और उस वो सब्जेक्ट के रूप में है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें अ वैरायटी ऑफ प्लेजिंग ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्लूरल नाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, चार्म का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इसमें द वैरायटी ऑफ आइटम्स एट द डिनर वॉज रेलिश्ड बाय ऑल। तो देखिए जो इसमें अगर द वैरायटी ऑफ है और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा है और एज अ सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। जब द वैरायटी ऑफ आइटम्स एट द डिनर वॉज रेलिश्ड बाय ऑल, रेलिश्ड मीन्स इन्जॉय करना। तो इसमें देखिए ये आ जाएगा कि जो वैरायटी है और आइटम्स की डिनर पर उसका सबने इन्जॉय किया है, तो यहाँ पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट है इसमें जैसे आई वुड रेलिश अ स्वीट डिश नाउ, आई वुड रेलिश अ जर्नी बाय ट्रेन। तो देखिए यहाँ पर जो इन्जॉय हो रहा है तो रेलिश हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी इस तरीके से एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब का इसके साथ यूज़ होता है। जैसे कि ये है द हाइब्राइड्स लाइज टू द नेक्स्ट वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट इसमें द विलेज पॉलिटिक्स दीज डेज हैज़ बिकम डर्टी, हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू एवरीबडी, द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री बिफोर गांधी जी केम वर इन अ वेरी लो स्टेट। तो देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिक्स का यूज़ हो रहा है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टेकन एज अ होल के अर्थ में है, जो इसे सिंगुलर माना गया है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। जैसे कि ये द विलेज पॉलिटिक्स दीज डेज हैज़ बिकम वेरी डर्टी, तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया गया है जो कि सिंगुलर वर्ब है। पॉलिटिक्स का जो यूज़ है वो पॉलिटिकल व्यूज़, बिलीव्स और एक्टिविटीज़ के लिए अगर किया जाता है और द और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो वहाँ पर इसे प्लूरल मानते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज़ इसमें करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ये है हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू एवरीबडी, तो यहाँ पे हिज पॉलिटिक्स है, हिज आ गया है, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया है
और यहाँ पर जो मीनिंग दे रहा है वो व्यू, एक्टिविटीज़, इनको शो कर रहा है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें ये हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू एवरीबडी, द पॉलिटिक्स और ऑफ आर कंट्री बिफोर गांधी केम वर इन अ वेरी लो स्टेट। तो यहाँ पर अगर व्यूज़ को शो करते हैं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर है इसमें लोड्स के बाद, जैसे एग्जांपल में है देयर इज लोड्स टू से, देयर इज स्टिल लोड्स टू डू। तो लोड्स के बाद अगर इन्फिनेटिव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर लोड्स को सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि जो इन्फिनेटिव सिंगुलर होता है और इसलिए इस केस में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो इन्फिनेटिव है वो सिंगुलर है। जैसे कि देयर इज़ लोड्स टू से बहुत कुछ है कहने को, एंड देयर इज स्टिल लोड्स टू डू और बहुत कुछ है करने को। तो यहाँ पर देखिए जो इज़ है वो सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पे टू लगाया है इन्फिनेटिव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है से और डू। तो इस तरीके से यहाँ पर लोड्स के बाद इन्फिनिट होने पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब माना जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।